तू अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा कर, अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कुछ भी कम मिलती है ऐ मेरे दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। नोटरी आवेदक जिन्होंने नोटरी से संबंधित सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया है, सिर्फ व्यवसाय प्रमाण पत्र उनको निर्गत होना बाकी है, ये उनके लिए खास संदेश है। अभी चूँकि जो कमेंट्स आते हैं या ग्रुप में जो भी विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जो लिखा जाता है, उन सभी बातों का, उन सभी लिखित प्रमाणों का अध्ययन करने के बाद जो समझ में आ रहा है वो इस प्रकार है कि भारत के कोने कोने से जो आवेदक नोटरी के लिए आवेदन किए थे, आखिर क्या वजह है कि उनका अभी तक व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो सका है। चूँकि कहा जाता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो न की खुद कोशिश बदलने की ज़माने में। गीता का श्लोक है कि कर्मण्यवाधी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल है तुर्हुर्मा सगरो सतकर्मणि। मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर, फल है तू फल का मत हो। चाहे नोटरी आवेदकों द्वारा जो भी दावा कर लिया जाए, हकीकत यही है कि व्यवसाय प्रमाण पत्र अभी भी पेंडिंग है। और एक विश्व के ऐसा कहें तो एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था माइन कैम्प मेरा संघर्ष। हिटलर ने लिखा था, दुनिया जिसको हिटलर कहती है। उन्होंने उस किताब में अपना जो विचारधारा है कुछ व्यक्त किए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। मुख्य बातें उनका बार बार इन्हीं बातों पर जोर था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो अभी जो पूरे भारत के नोटरी आवेदकों का जो व्यथा है, जो कहानी है, अध्ययन करने के बाद या तो कमेंट के द्वारा या नहीं तो ग्रुप में मैसेज के द्वारा जो समझ में आता है, वो यही बयां करता है कि कुछ किया जाए। और अगर नहीं कुछ किया जाए तो उसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार का बाधा जो है उसमें बताया जाएगा और इसी तरह नोटरी आवेदक उलझते हुए चले जाएंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे प्रार्थना क्या करने जा रहा हूँ, आपसे कुछ गुजारिश करने जा रहा हूँ। पूरे भारत के जो विद्वान अधिवक्ता हैं, जो नोटरी के लिए आवेदन किए हैं, उनसे मेरा विनम्र प्रार्थना है। चूँकि क्या था कि एक बार एक अध्ययन किया गया कि आखिर इस धरती पर, इस दुनिया में जो मनुष्य हैं, सबसे इनको बुद्धिजीवी जो मनुष्य कहे जाते हैं, आखिर सभी मनुष्यों में सबसे ज़्यादा काबिल कौन सा ग्रुप है? डॉक्टर का ग्रुप है, एडवोकेट्स का ग्रुप है, इंजीनियर्स का ग्रुप्स है, या कौन सा ऐसा ग्रुप्स है जो सबसे ज़्यादा जिसको काबिल ग्रुप कहा जाए, इंटेलिजेंट ग्रुप कहा जाए? तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि एडवोकेट्स का ग्रुप होता है, जो एडवोकेट्स होते हैं उनका ही ग्रुप सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अपना अलग अलग लोगों का विचार हो सकता है, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन निष्कर्ष ये निकाला गया जो एडवोकेट्स होते हैं उनका समझ सबों से अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है कि एडवोकेट समाज में फैले बुराइयों को दूर करने में सहयोग करते हैं। पिता और पुत्र के बीच जो लड़ाई होता है उसको समाधान करने में सहयोग करते हैं। भाई भाई के बीच में जो झगड़ा होता है उसको ये सुलझाते हैं। उसके अलावा
बुद्धिजीवी वर्ग में डॉक्टर में जो झगड़ा होता है, इंजीनियर में होता है, सबों को सुलझाने का जो कार्य करते हैं वो वकील कम्युनिटी करते हैं, और वकील कम्युनिटी को ही सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी माना गया। तो अभी जो नोटरी एडवोकेट्स एसोसिएशन बनाया गया है, आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष बाय पोस्ट मैंने शिकायत दर्ज कराया, बाय पोस्ट मैंने भेजा, और बाय पोस्ट भेजने के बाद फिर क्या है कि आरटीआई से मांग किया जा रहा है कि हमने जो आवेदन, जो शिकायत आपके यहाँ भेजा, उस पर क्या कार्रवाई की गई। तो मुख्य आज का जो टॉपिक है, मुख्य जो मेरा कहने का मकसद है कि भारत के सभी कोने कोने के आवेदक, विद्वान अधिवक्ता जिन्होंने नोटरी के लिए आवेदन किया था, जिनका व्यवसाय प्रमाण पत्र अभी तक निर्गत नहीं हो पाया है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी भाषा में कंप्लेन माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस के समक्ष आप भेजें। स्पेशली आई हैव टू रिक्वेस्ट particularly South Indian notary applicant. I have to also especially I want to request such a notary applicant who not to able to understand in Hindi language. I have to especially request to him, you may lodge your complaint in your own language. You may also lodge complaint in English language, your own area's language. Which state you belong to, kindly you may file. You may lodge complaint by post, online, by any way you may lodge. और जो भी नोटरी के आवेदक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चाहे आप भारत के किसी भी कोना के हों, चाहे साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, आप भारत सरकार के पास, प्रधानमंत्री ऑफिस के पास अपना शिकायत दर्ज कराएं। चूँकि एक नियम था कि टू एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान एक प्रक्रिया होती है। तो जो आवेदक मेरी बातों से सहमत हैं, जो नोटरी आवेदक मेरी बातों से सहमत हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अविलंब प्रधानमंत्री ऑफिस के समक्ष बाय पोस्ट या किसी भी तरीके से ऑनलाइन आप अपना शिकायत दर्ज कराएं। और जिस रूप में आप कराना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल कराना चाहते हैं तो इंडिविजुअल कराइए, आप नोटरी एडवोकेट्स एसोसिएशन के मेंबर के रूप में कराना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन आप शिकायत करिए। चूँकि क्या है कि कुछ विद्वान नोटरी आवेदक का ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि फिर से डॉक्यूमेंट फिर से उस पर लोड करना है। मेरा ऐसा कहना है कि ये सब क्या है, एक हरासमेंट करने का तरीका है। मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त 2000 रुपया लोड करना था उस समय गवर्नमेंट्स का जो नोटरी सेल का पोर्टल है उस पर गाइडलाइंस नहीं आया था। किसी तरह पैसा भेजा गया। आखिर जब पैसा एक्सेप्ट हो गया, जब रिसिप्ट मिल गया, तो फिर ये जो प्रक्रिया हो रही है, फिर से करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, मैं समझता हूँ ये सिर्फ हरासमेंट करने का, नोटरी आवेदक को हरासमेंट करने का, काम में डिले करने का, बाधा पहुँचाने का ये एक तरीका है, ये और कुछ नहीं है। और जो भारत के कोने कोने से जो नोटरी के आवेदक हैं, सबों की स्थिति एक जैसी है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अविलंब आप अपनी भाषा में आप प्रधानमंत्री ऑफिस के समक्ष आप आवेदन भेजें कि जानबूझ के व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करने में डिले किया जा रहा है और बिना कारण कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। तो जब भारत के सभी क्षेत्रों से प्रधानमंत्री ऑफिस में अगर बाय रजिस्ट्री जाता है तो निश्चित ही जो सक्षम प्राधिकार है, सक्षम पदाधिकारी हैं वहाँ के, कंसर्न अथॉरिटी पर कुछ न कुछ असर पड़ेगा और वो वहाँ नोटरी सेल पर निश्चित ही दबाव बनाएंगे और आपका काम
करेंगे। चूँकि कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है उसको दूध नहीं मिलता है। और बहुत सी बातें हैं जो बातें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत से नोटरी आवेदक वहाँ कॉल करते हैं और कॉल करेंगे भी। वहाँ डायलॉग जो भी है रटाया रटाया आपको मिलेगा। आप जाएंगे आपको अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाएगा। सभी यही कहेंगे 1 महीना में आपका प्रमाण पत्र इशू होगा, 2 महीना में होगा। यानी जो भी बातें हैं रटा रटाया है। निष्कर्ष यही निकाला जाए कि व्यवसाय प्रमाण पत्र अभी तक पेंडिंग है। और भारत के तकरीबन सभी राज्यों का, तकरीबन सभी आवेदकों का सेम कहानी है। तो मेरा विद्वान नोटरी आवेदक हैं जो पहले से नोटरी जिनको लाइसेंस मिल भी गया है या जो आने वाले दिनों में जिनको मिलने वाला है या फिर से आवेदन करेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि मैंने जो ग्रुप बनाया है नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन, आप जुड़ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन आपसे कहना है कि मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको उचित लगे तो आप अविलंब शिकायत दर्ज कराइए प्रधानमंत्री ऑफिस के समक्ष। क्योंकि हिटलर ने कहा था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो आप भारत के सभी क्षेत्रों से, सभी स्टेट से, सभी केंद्र शासित प्रदेशों से अगर 500, 1000, 2000 अगर आवेदन आपका जाता है तो वहाँ लगेगा कि नहीं सच में ये मामला सीरियस है। नहीं तो वही क्या है कि वही आपको जो एक चीज़ मिला है अभी तक सिर्फ इंतज़ार, आप इंतज़ार करेंगे। तो आज इस चैनल के माध्यम से नोटरी आवेदक जो भी हैं उनसे मेरा स्पेशल निवेदन है कि आप किसी न किसी रूप में अविलंब शिकायत दर्ज कराएं, शिकायत दर्ज करा दें। अगर संभव है तो आप आरटीआई भी फाइल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन आप शिकायत दर्ज कराएं। चूँकि क्या है कि हम सभी भारतीय हैं और हमारा आपका जो स्वभाव है, आप मेरे स्वभाव से भी वाकिफ़ हैं, मैं भी आपके स्वभाव से वाकिफ़ हूँ। क्या है कि अभी चूँकि क्या है कि जब सारा इंटरव्यू का प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंट जब सबमिट कर दिया गया, तो फिर किसी को मैसेज आ रहा है कि फिर से करिए। ये कुछ नहीं, ये हरासमेंट करने का बहाना है। और जो ही प्रधानमंत्री ऑफिस संबंधित विभाग में नोटरी सेल में जब दबाव बनाएगा तो मैं समझता हूं कि आपका सारा कार्य अविलंब होगा। और यही इस दुनिया का दस्तूर है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो सभी नोटरी आवेदकों से कहना है कि आपका ग्रुप में जो कमेंट आता है, मैं समझता हूं बहुत से ऐसे उसमें जुड़े हुए हैं जो अननेसेसरी कमेंट किया करते हैं। चूँकि क्या है कि नाउ चेंज द सर्कमस्टेंसेज, अब समय के अनुकूल परिस्थितियां बदलता जा रहा है। जिस समय आवेदन डाला गया था उस समय अलग पोर्टल था, पोर्टल का सिस्टम अलग था, फिर उसको नया पोर्टल बना के फिर लॉन्च किया गया और समय के हिसाब से वो हमेशा बदलते रहता है और बदलता रहेगा। यही दुनिया का दस्तूर है, कुछ नया होता रहेगा। तो इस चैनल के माध्यम से अंतिम प्रार्थना है और विनम्र प्रार्थना है कि आप जो प्रधानमंत्री कार्यालय में, चूँकि मैंने इस पेपर को ग्रुप में भी डाला है, आप इसको अपनी भाषा में आप अविलंब कंप्लेन दर्ज कराएं। तभी क्या होता है, तभी क्या होगा कि उस पर गवर्नमेंट सीरियस होगी। नहीं तो क्या है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो न की खुद कोशिश बदलने की ज़माने में। टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान प्रतिक्रिया होती है। आप निश्चित ही 1000, 2000, 5000 अगर आवेदन वहाँ भेज देते हैं प्रधानमंत्री ऑफिस के समक्ष, तो वहाँ निश्चित ही आप उस पर विचार होगा, जांच कमेटी बैठेगा और आपका जो भी काम है अविलंब होगा। गांव में एक कहावत होता है कि बनिया तौले नहीं और ग्राहक कहे पूरे पूरी। एक तो आपका अभी तक पेंडिंग जो भी आवेदन है उसको पेंडिंग बताया जा रहा है, फिर आपको हरासमेंट करने के लिए कहा जा रहा है कि ये लोड करिए, वो लोड करिए। तो इसका एक ही समाधान है जो मुझे समझ में आता है। बाकी बात जो नोटरी आवेदक हैं जो मेरी बात को समझ जाएंगे उनको भी धन्यवाद, जो नहीं समझेंगे उनको भी धन्यवाद। और आगे
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। होई है वही जो राम रचि राखा। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। मैंने श्लोक पढ़ के सुनाया गीता का, कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फले सुकदाचन माँ कर्म फले तुर्हुर्वा ते सर्वस्वतः कर्मणि। मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, फल है तू फल का मत हो। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कहता हूँ कि अननेसेसरी ग्रुप में कमेंट नहीं करें और हम या आप कर्म पे भरोसा करेंगे। कर्म करना हमारा आपका कार्य है, फल देने वाला ऊपर वाला है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कहना है कि जो भी हैं भारत के नौकरी के आवेदक, वो अपना आवेदन शिकायत प्रधानमंत्री ऑफिस के समक्ष दर्ज कराएं, या नहीं तो जो भी हायर अथॉरिटी है, चाहे राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, या जो भी मानवाधिकार हो, जहां आपको सुविधा हो वहां दर्ज कराइए ताकि आपका काम अविलंब हो सके। टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये आपको चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।